सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द सेट ऑफ ड्यूटीज़ जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जो अपन जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉलो करनी पड़ती है। ये कुछ टाइप ऑफ सेट ऑफ ड्यूटीज़ बोलो या फिर आप बोलो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर सिटीजन को फॉलो करनी पड़ेगी ऑफ द इंडिया। कौन देता है अपन को फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये अपन को मिलती है फ्रॉम आर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है इन ड्यूटीज़ के बारे में? ये मेंशन है इन पार्ट 4A। किस में मेंशन है? पार्ट 4A में आपकी ये सारी ड्यूटीज़ मेंशन है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो दीज ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। क्लियर है? इट मीन्स जैसे फंडामेंटल राइट्स होती है, उसमें अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स ब्रेक होती है तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जाके इसकी कंप्लेन कर सकते हो एंड डायरेक्टली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। बट हेयर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट आर नॉन एनफोर्सेबल। क्लियर है? नेक्स्ट, कैसे ऐड करी गई या कब ऐड करी फंडामेंटल ड्यूटीज़? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। किस आर्टिकल में ऐड करी? 51 क्लॉज ए। किस में ऐड करी गई है? 51 क्लॉज ए में आपकी क्या ऐड करी है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्लियर है? किसके रिकमेंडेशन भी गई है? ये थे हमारे सरदार जी, सरदार सोन कमेटी। सरदार सोन कमेटी इनके ही रिकमेंडेशन में ऐड करी गई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या ऐड करी गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़। कब अपॉइंट हुई थी कमेटी? कमेटी अपॉइंट हुई थी 1976। क्लियर है? बाय देन द गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। क्लियर है? टू रिकमेंड ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अब देखो, एक्चुअल जो बात है वो ये है कि सरदार सिंह कम्युनिटी ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड करी थी? 8 रिकमेंड करी थी। 2 रिकमेंडेशन किसकी तरफ से गए थे? 2 रिकमेंडेशन गए थे फ्रॉम आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। नेक्स्ट, कितनी रिकमेंड कर दी इन्होंने? 10 रिकमेंड करी थी। और रिसेंटली ही अपनी एक और फंडामेंटल ड्यूटी एज ऐड हुई है। तो टोटल अपनी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई? टोटल हो गई अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। कितनी हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और सबको मेमोराइज करते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो, फर्स्ट पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कि आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो आपके वो उस नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की और जो भी आइडल्स होते हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। उनका कभी भी तुम इंसल्ट नहीं कर सकते। सेकेंड हो गया चेरिश द नोबल्स, चेरिश द आइडियाज़ ऑफ द नोबल्स। ठीक है? एंड द फ्रीडम फाइटर्स, अपने जो भी फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने अपन को इंस्पायर करा है, पैट्रोटिज्म की फीलिंग जगाई है अपने अंदर, उन सब नोबल्स को अपन को क्या करना पड़ेगा? चेरिश करना पड़ेगा। आप कभी भी उनके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपको प्रमोट करनी पड़ेगी। क्लियर है? दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वैन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अपनी कंट्री को कहीं पे भी डिफेंड करना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। प्लस कभी भी गवर्नमेंट को या फिर आपकी नेशन को आपकी रिक्वायरमेंट हो तो जो भी आप सर्विस दे सकते हो तो आपको देना चाहिए। दिस इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी। एग्जाम्पल, जैसे कोविड के टाइम पे आप क्या ड्यूटी कर सकते थे? आप क्या हेल्प कर सकते थे नेशन की? जस्ट आप क्या रहते थे? क्वारंटीन में रहते थे, अंदर रहते थे, कोई बाहर बेफालतू में नहीं निकलता था। तो ऐसे आप एक नेशन को सर्विस प्रोवाइड करते थे ताकि नेशन में ज़्यादा कोविड स्प्रेड ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट, टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडियन। ठीक है? आप अपने सभी भाईचारा बना के रखेंगे। एंड ऑल्सो इसी फंडामेंटल राइट के थ्रू आपको बताया गया है कि नेवर टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। आपको वुमेन्स की डिग्निटी मेंटेन करनी है, टू रिस्पेक्ट एंड मेंटेन देयर डिग्निटी। क्लियर है? नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। अपने जो कल्चर का जो हेरिटेज है उसको प्रॉपर्ली प्रमोट करना, उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना। ये नहीं कहीं पे भी जाके अपन किसी भी फोर्ट में विजिट कर रहे हैं या कोई भी अपनी हेरिटेज प्लेस पे विजिट करें तो वहाँ कचरा करके आ जाना या फिर वहाँ पे गंदगी करना। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट आपका हो गया टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ and to have the compassion for living creatures.
नेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने पूरे एनवायरनमेंट में। ये अर्थ जो है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिज्म की है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना और उनको प्रिजर्व करना, ये अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। क्लियर है। साथ के साथ टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, आसपास जो भी आपको जानवर दिखता है, ठीक है, ट्रीट हिम लाइक एन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्लियर है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म डेवलप करना है, भाईचारा होना चाहिए। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट हो गया सेफगार्ड, सॉरी चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट हो गया टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर द वायलेंस। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर द वायलेंस मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी जैसे रैलियाँ कर रहे हैं तो रैलियाँ पीसफुली करें, ना कि उसमें वायलेंस क्रिएट कर दें। आप देखते हो कोई रैलीज वगैरह होती है तो वहाँ दंगे हो जाते हैं, आग लगा देते हैं व्हीकल्स में जो भी उसके आसपास होते हैं। क्लियर है गाइस। टू मेंटेन द पीस, टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस, लास्ट आपकी है टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस। टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस ये आपकी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, एक्सीलेंस। क्लियर है। हर फील्ड में एक्सीलेंस, चाहे आप स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, या चाहे कोई सी भी फील्ड हो, उसमें एक्सीलेंस करना ये आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्योंकि जिस भी चीज़ में आप एक्सीलेंस करोगे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नेशन की ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। अब बात आती है इन सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और हर के क्लॉज याद करने हैं। तो इसको याद करने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है, तो अपन को सिंपली क्या करना है, ABCD याद करनी है। हाँ तुमने सही सुना गाइस, ABCD लर्न करनी है फ्रॉम A to J, ठीक है। और मैं याद करने की ट्रिक तुमको बताता जाऊँगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। देखो, A फॉर टू अबाइड द नेशन, A फॉर क्या होगा, टू अबाइड द नेशन, टू रिस्पेक्ट द नेशन। B फॉर भगत सिंह ध्यान रखना है, B फॉर क्या ध्यान रखना है, B फॉर भगत सिंह, ठीक है। अपने फ्रीडम फाइटर है भगत सिंह, जिनके आइडियल्स को अपन शेयर करने हैं, उनके आइडियाज़ को अपन, उनके आइडियाज़ से अपन क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। सी रीजनिंग में सी या फिर सी कौन से डिजिट में आता है, 3rd नंबर पे आता है, ABC, तो 3rd से ध्यान रखना है सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। लास्ट होता है डी से डिफेंड याद रखना है कि अपनी जो कंट्री है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, डिफेंड करना है। ई फॉर इक्वलिटी, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। एफ मीन्स क्या होगा, देखो एफ मीन्स क्या होता है, फोर्ट होता है। तो हेरिटेज में क्या आते हैं, ये फोर्ट वगैरह ही आते हैं, तो इनको प्रिजर्व करना ये आपकी क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है। जी मीन्स टू मेंटेन द ग्रीनरी, टू मेंटेन द ग्रीनरी, ये किस में आ जाएगा, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। एच इक्वल्स टू मेंटेन द ह्यूमनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका आई में गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोट है, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। कोई आपको आई दिखा रहा है उसको तुम आग दिखाओगे, मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ वायलेंस करना चाहता है तुम भी उसके साथ वायलेंस करोगे तो फिर किसी का भला नहीं होने वाला है। इसलिए आई से इसको ध्यान रखना है, टू एडजर द वायलेंस। क्लियर है गाइस। आई एंड नेक्स्ट इज जे मीन्स जडेजा हर चीज़ में मस्त है, फील्डिंग में भी शानदार है, बैटिंग में भी शानदार है एंड बॉलिंग में भी शानदार है। तो दिस इज़ द 10th फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि आप स्ट्राइव करो एक्सीलेंस हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो। क्लियर है गाइस। एंड लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि अपनी कौन सी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब ये चीज़ को ध्यान रखना, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी ऐड करी गई है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 2002। कब हुआ था ये, 2002 में हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2002 में हुआ था, और इसके तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, जो कि आपकी कौन सी है, के है, कौन सी है, के है। क्लियर है। फंडामेंटल ड्यूटी सब क्लॉज के, इसमें है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। किस एज ग्रुप के चिल्ड्रन को प्रोवाइड करनी है आपको एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है फ्रॉम 6 to 14, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी क्या प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी। अब ये आपकी ड्यूटीज़ होगी, जो पेरेंट्स होंगे उनकी ये ड्यूटीज़ है। क्लियर है गाइस। तो याद करने की मैंने बहुत अच्छी आपको ट्रिक बता दी है, इस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। ए से अबाइड द नेशन, बी फॉर भगत सिंह, बी से याद हो जाएगा भगत सिंह अपने फ्रीडम फाइटर से,
सी मतलब 3 नंबर सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना। डी फॉर डिफेंड द कंट्री। ई फॉर इक्वलिटी मेंटेन करना। एफ फॉर फोर्ट हो गया, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना। जी फॉर ग्रीनरी, अपने आसपास ग्रीनरी बनाए रखना, नेचर के रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है। एच मीन ह्यूमनिज्म मेंटेन करना। आई हो गया, आई मैंने आपको बताया, आई फॉर एन आई, मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कोट ऑफ गांधी जी। इससे मतलब वायलेंस एडजर्न करना है किसको, वायलेंस को। जे फॉर जडेजा, जडेजा बन जाओ भाई, हर फील्ड में एक्सेलेंस करो। क्लियर है। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन इज द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है गाइज, यहाँ से भी आप इजीली देख सकते हो। क्लियर है। अबाइड द नेशन, अपहोल्ड, प्रमोट द ग्रीनरी, स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, प्रिजर्व द हेरिटेज, हेरिटेज में ताजमहल दिखा दिया गया। क्लियर है। चेरिश द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। आई होप पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये जो लर्न करने का मेथड है, ये वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे, पॉज करके दोबारा पीछे करके देखना, पीछे करके देखोगे तो आपको इजीली ये पूरी ट्रिक अच्छे से समझ में जाएगी और सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको यहीं पे ही क्लियर हो जाएगी। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल and keep watching it. Thank you so much.